म्यूट कर दें सबको पहले। ओके, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। So we have already done first 5 ayahs of Surah Al-Mulk. I hope कि आप लोगों को अब उसका word by word meaning जो है वो याद हो गया होगा। जिन लोगों के बैकग्राउंड में नॉइज नहीं है वो कोई एक दो जो है अगर अपना अनम्यूट करके मुझे जरा बता दें कि आई नो हाउ। क्या बताना है? ये वर्ड बाय वर्ड जो है ये याद हुआ है, वर्ड बाय वर्ड आप लोगों ने किया है, इसको मेमोराइज करने की कोशिश की है, ट्राई किया है? बिकॉज दिस ये सूरत अगर हम इसको एज अ लेसन भी लेके ना बैठे तो जब हम रात को पढ़ते हैं रोज तो वी कैन गो थ्रू इट एवरी नाइट, इजंट इट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका वर्ड बाय वर्ड जो मीनिंग है ना वो हम लोगों को आ जाए। So we are trying to memorize. So इंशाल्लाह हुए। हमने जो इसकी जो फर्स्ट 5 आयास की हैं उसका जो अगर आप देखो ना रीकैप के फर्स्ट 5 आयास में क्या मैसेज था। सो फर्स्ट इज के इंट्रोडक्शन टू आवर क्रिएटर कि हाउ ग्रेट अल्लाह इज, और वो हमें कैसे वो तबारका की जो हमने पूरी वो पढ़ी थी उसकी हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी कि क्या मतलब होता है तबारका का। देन कि हाउ परफेक्ट अल्लाह इज, कि अल्लाह ताला ने अपनी क्रिएशन से एग्जांपल दिया है ना कि जाके देखो, चैलेंज किया है अल्लाह ने कि मेरी क्रिएशन कितनी परफेक्ट है। और अल्लाह ने एग्जांपल दिया है स्काइज का कि जाके देखो, बार बार रिपीटेडली जाओ और देखो कि क्या तुमको उसमें कोई फॉल्ट नजर आता है। तो जो है ये इंट्रोडक्शन है इसमें। और फिर सेकंड जो है इसमें कि अल्लाह हैज गॉट पावर ऑन एवरीथिंग, और ये हमको मिलता है ना वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर से मिलता है कि अल्लाह का जो पावर है वो हर चीज पर है। और हम लोगों को साथ साथ जब हम ये भी करें ना तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि ये हमें रात को क्यों सोचना है, हमें इतना स्ट्रांगली रेकमेंड क्यों किया गया है कि एक तो रात में डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ी कम होती है ना। So when you start thinking about all this, तो हमारा क्या होता है अल्लाह से भी कनेक्शन स्ट्रांग होता है, अपनी गलतियों को भी हम जो है को रियलाइज करते हैं, और जो है ना हमारा जो माइंड सेट होता है वो रात के वक्त थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमारा एक इमोशनली भी हम रात को थोड़े से डिफरेंट सोच रहे होते हैं एज कम्पेयर टू डे टाइम। सो इसलिए भी इसको ज्यादा रिकमेंड किया गया है। फिर तीसरा जो है कि रीजन ऑफ क्रिएटिंग डेथ एंड लाइफ, अल्लाह ताला ने क्यों क्रिएट किया, क्यों जिंदगी बनाई, क्यों मौत बनाई, उसके अल्लाह ताला ने रीजंस दिए हैं। और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों पैदा किया है, वो वाज द रीजन बिहाइंड आवर क्रिएशन। क्या था, क्यों पैदा किया हमको? To test us. टेस्ट अस, कि हम क्या, और टेस्ट क्या है, व्हाट इज अ टेस्ट? कि टेस्ट ये है कि जो अल्लाह ने हमको बोला है वो करना, एक्चुअली चूजिंग बिटवीन अल्लाह एंड एक्चुअली शैतान। एक शैतान हुक्म देता है और एक अल्लाह हुक्म देता है, हम किसकी मानते हैं? तो ये टेस्ट है। और इस टेस्ट का रीजन क्या है? अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज बनाई है हमारे लिए, जन्नत। लेकिन जन्नत ऐसे ही नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने अब इस यहाँ पे भेजा है और फिर हमको चूज करेंगे उसमें अल्लाह ताला के उसमें से कौन कौन वर्दी है कि वो जन्नत में जा सकता है। वो होते हैं ना कभी कुछ शोज होते हैं, रियलिटी शोज होते हैं, पहले तो कितने सारे लोग जाते हैं ना ऑडिशन के लिए ये अपना, लेकिन सब तो नहीं चूज होते, फिर उसमें से कुछ लोग चूज होते हैं। तो इसी टाइप का ये एग्जाम्पल तो कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला जो है हमको यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमको हमारे भेजने का जो मकसद है वो सिर्फ यही है। फिर जो नेक्स्ट हम आयत पे जाते हैं, हमारी स्लाइड है ये वाली।
ओके, तो जो हमारी जो आयत है ना, वलिल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, वह का मीनिंग क्या है? अगर वर्ड बाय वर्ड पे जाए तो वर्ड इज and ली इज for ओके, ली इज फॉर लजीना, those those Same who, thing. okay, so for those who, और लजीना जो है हमें पता है कि this is for plural, isn't it? Allazi is singular, we have done this in our grammar. So for those who kafaru, who, जिन्होंने कुफर किया या जिन्होंने कुफर किया, those who disbelieved. अब कुफर जो है, कफरू जो ये वर्ड है, ये क्या है? ये वर्ब है या ये नाउन है? नाउन है नाउन नहीं जिन्होंने वर्ब है वर्ब है ना, इसमें आपको कोई एक्शन नजर आ रहा है। और कफर ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है? कोई बता सकता है? Past tense, I think, First. Why past tense? because हो रहा है और हो चुका है ना, इसलिए लेकिन हमें पता साइन, है। एक हमको साइन नजर आ रहा है ना, ये हाँ। ऊ, ये जो पास्ट टेंस हमने किया था, याद है? फअला फअलू, ज़हबा ज़हबू, समिअ समिअू, तो ये जो ऊ है ये हमें बता रहा है कि दिस इज पास्ट टेंस, ये इसका साइन है। अगर हमें मीनिंग ना भी पता हो ना, तो हमें ये पता है कि ये वर्ड जो है ये पास्ट टेंस है। हमने कुछ पास्ट टेंस के साइंस किए थे ना, तो दिस इज वन ऑफ दोस के ये पास्ट टेंस के पैटर्न पे है। सो दोस हु बिलीव। अच्छा, डिसबिलीव, कफर, काफिर किसको कहते हैं? काफिर क्या सिर्फ उसको कहते हैं जो कि अल्लाह को नहीं मानता और किसी और को मानता है? नहीं, इनकार करने नहीं, वाले हाँ, जो इनकार करते हैं, अल्लाह की वहदानियत को इनकार करने जो वाला अल्लाह की सिर्फ वहदानियत का इनकार नहीं करता, वो तो एक एक्चुअल काफिर जिसको हम कहते हैं कि जो सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का इनकार करता है। वो इंसान जो अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता, जो ये अल्लाह की करता नहीं जो बात अल्लाह ने नहीं कहा है। मानता। हाँ, अल्लाह की जो बात नहीं मानता, तो अगर Yeah. मैं अल्लाह की 10 बातें मानती हूँ, लेकिन अगर मैं एक बात नहीं मानती, तो वहां मैं कुफर कर रही हूँ ना उस बात का। उस बात को मैं नहीं मान रही, तो उस बात का मैं इनकार कर रही हूँ। सो जो और आगे जाके हमें पता चलेगा कि ये जो है ना, कभी कभी आपका जो एक गुनाह और एक गलती है ना, वो आपके तमाम अमाल पे भारी भी हो जाती है। फिर है बी रब्बिहिम, इसमें कितने वर्ड्स हैं? इसमें तो कुछ लेना नहीं। 3 वर्ड्स तो 3 3 है बी और रब्बिहिम, तीन बी इज, बी का मतलब क्या है? बी इज इन इन विथ। आई थिंक किसी एक के बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है, इफ दे कैन प्लीज म्यूट इट। या अच्छा, रब इज लॉर्ड, सस्टेनर, हिम इज देयर, या सो विथ और इन देयर रब, के रब के साथ, यानी उन्होंने कुफर किया अपने रब के साथ। अच्छा, अज़ाब, अज़ाब पनिशमेंट है, टॉर्मेंट है, तो यानी ये है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया, जिन्होंने कुफर किया, उनके लिए क्या है? जहन्नम, सख्त अज़ाब। जहन्नम उनके लिए जहन्नम। और फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं व एंड बेसा, हाउ बैड, इवल, कितना बुरा। और मसीर किसको कहते हैं? ठिकाने को कहते हैं, ठिकाने को, डेस्टिनेशन या डेस्टिनेशन, ठिकाना, उर्दू में इसको ठिकाने को कहते हैं। तो और अच्छा, ये जो बेसा वर्ड है ना, ये आपको कुरान में रिपीटेडली नजर आएगा। बेसा, जब कोई चीज बुरी की बात हो रही होती है ना, कि कितना बुरा, तो अल्लाह ताला यूज करते हैं बेसा। और अगर जब कोई अच्छी चीज के बारे में बात हो रही होती है ना, कि कितना अच्छा ठिकाना है, कितना अच्छा घर है, तो अल्लाह ताला वर्ड यूज करते हैं नेअमा, नून आइन और मीम, नेअमा। सो होता है व नेअमल मौला व नेअमन नसीर, तो आपको ये कुरान में बहुत ज्यादा नजर आएगा। तो ये जो नेमा और बेसा है ना, इनका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये किसी चीज की अच्छाई या किसी चीज की बुराई के लिए ये एक एक्सप्रेशन के लिए यूज होते हैं। वह बेसा यानी बुरी एक्सप्रेशन के लिए, और वह नेमा होता है अच्छे एक्सप्रेशन के लिए। अच्छा, तो अब ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो काफिर हैं उन्होंने, अच्छा अब हमने क्या किया कि अल्लाह ताला ने आपको बता दिया है कि आपके लिए टेस्ट है, शुरू में आपको बता दिया। अब जो है, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारी, उसकी जितनी भी लाइफ थी 40 इयर्स, 50, 60, 70, 100 प्लस भी थी, बट एक दिन ही हैज टू डाई, और उस दिन क्या हुई? मर्जी
खत्म। खत्म, उस दिन मर्जी खत्म हो गई। और उस दिन फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने अपनी मर्जी कर ली, अब मेरी मर्जी चलेगी, और अब तुम्हारा ठिकाना क्या है? जहन्नम। जहन्नम। ठीक है, जहन्नुम है। तो जब हम रोज रात को ये बात पढ़ेंगे तो आई थिंक हम में से कोई भी जो है जहन्नुम में नहीं जाना चाहता। obviously Isn't it? तो हम क्या करेंगे कि हम अपने आप को उस जहन्नुम से दूर करने की कोशिश करेंगे। ये भी इसकी एक हिकमत है कि रोज रात को ये सूरत क्यों पढ़नी है। फिर नेक्स्ट आयत है इज़ा। इज़ा हमने किया हुआ है। इज़ा का क्या मतलब है? जब जब, when, ओके। इज़ा क्या करता है? इज़ा का एक और रोल भी होता है, हमने जब पढ़ा था इज़ा, तो इज़ा डज समथिंग एल्स एज वेल। It makes it past if it direct It makes past tense present. present, yeah. अब उल्कू का क्या मतलब होता है? किसी चीज को to put in something, to put in. So यानी ये कि जब किसी चीज डालना में अंदर। डाल देना, तो जब ये वो डाले जाएंगे, किसमें डाले जाएंगे? जहन्नम। अजाब जहन्नुम में जहन्नम डाले जाएंगे। अब फीहा का क्या मतलब है? इन फीहा इन इट। हा क्या है? इट। अच्छा, अब ये हा जो है ये फेमिनिन है, मैस्कुलिन है? Feminine. फेमिनिन है। अब ये जो फेमिनिन है, ये क्योंकि बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट जहन्नम, एंड जहन्नम इज कंसिडर्ड फेमिनिन इन अरबिक। ओके, सो दैट्स व्हाई ये जो आपको जो ये प्रोनाउन मिल रहा है ना, इसका ये मिल रही है आपको हा मिल रहा है। सो व्हेन दे आर पुट इन इट, समिउ They heard. they heard, ये हम कर चुके हैं ना, ये वर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समिउ they heard। अच्छा, और हमें पता है कि समिउ, ये ऊ की वजह से ये पास्ट टेंस है। Past tense. समिउ क्या सुनेंगे वो? क्या they'll hear what? लहा, for it क्या? शहीकन क्या? धारणा बहुत ही बुरी सी साउंड, लाइक कोई रोरिंग साउंड, डोंकी की तरह। साउंड, हाँ, चिंघाड़ने वाली, स्क्रीमिंग साउंड, मोर्निंग, स्क्रीमिंग, इस टाइप की जो साउंड होगी ना, ग्रोनिंग, तो उस टाइप की साउंड वो सुनेंगे। डोंकी की तरह। हाँ। नहीं धारणा ना जिस तरह वो धाड़ना, चीख, बहुत ही, इट वोंट बी प्लेजेंट, इन अदर वर्ड्स, की बहुत ही बुरी आवाज होगी। और आगे जैसे कुछ बच्चे जोर से धाड़ के रोते हैं। जो गम में ज्यादातर धाड़ती है ना। एग्जैक्टली। और फिर जो है और फिर वह And और हिया क्या होता है? वो शी के लिए होता है ना, शी के लिए होता है। बट अरेबिक में इट नहीं होता, तो अरेबिक में हर चीज ही और शी होती है। तो जहन्नुम इज शी, फेमिनिन, सो दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड दिस हिया। ठीक है, वहिया तफूर, और वो जो जहन्नुम होगी ना, वो एक बॉइल कर रही होगी, वो ऐसा। अच्छा, जहन्नुम जो अल्लाह ताला ने बनाई है ना, जन्नत और जहन्नुम के भी अपने इमोशंस हैं। ये अल्लाह ताला की क्रिएशन है और इनके अपने इमोशंस हैं। आपको कुरान की स्टडी से और हदीस की स्टडी से आपको पता चलेगा कि जब जहन्नुम में लोगों को डाला जाएगा, तो जहन्नुम भी अपना एक एंगर शो करेगी। क्यों एंगर शो करेगी? जहन्नुम क्यों एंगर शो करेगी? हम गुनाहगारों का। एक तो ये कि जहन्नुम भी अल्लाह की क्रिएशन है। जहन्नुम जस्ट ओबेज व्हाट अल्लाह हैज टोल्ड इट टू डू। तो जहन्नुम डज एवरीथिंग। तो जहन्नुम को भी गुस्सा आ रहा होगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे रब की, जो मेरा क्रिएटर, उसकी नहीं मानी। ठीक है, एक तो उसको इस बात का गुस्सा होगा। दूसरा ये कि जहन्नुम हैज बीन टोल्ड टू डू दैट। और सेकेंडली ये कि बिकॉज जहन्नुम इज वेरी ओबीडियंट, तो जहन्नुम जो है, देयर विल बी नो मर्सी इन जहन्नुम, there will be no break in जहन्नुम, there will be कोई आपका जो इंटरवेल या थोड़ी देर का पॉज या कोई आपका रिलैक्सेशन या ईज कुछ भी नहीं होगा जहन्नुम में। इसलिए कि जहन्नुम जो है, ये आपको जहन्नुम में जब आप जाओगे, एक होता है ना कि आपको कोई वेलकम करता है, तो एक तो आप जहन्नुम में जाओगे हमेशा के लिए, खालिदीना फिहा है ना, so ever, और सेकेंडली यू आर नॉट वेलकम देयर। आप किसी एक घर में चले जाओ थोड़ी देर के लिए जहाँ पे आप वेलकम नहीं हो, आपके लिए वहां पे रहना आसान होगा? नो। आपके लिए कितना मुश्किल होगा ना उधर रहना। तो जहन्नुम में एक तो हमेशा रहना होगा। जहन्नुम वोंट बी वेलकम फॉर यू, सो इट विल डू व्हाट एवर इट कुड आपको टॉर्चर करने के लिए। ठीक,
फिर आगे क्या है, तकादू तमय्यज़ु मिनल गैस। तकादू कहते हैं समथिंग विच इज नियर, नियरर, ओके। तमय्यज़ु बर्स्ट मिनल गैस, यानी जहन्नुम इतना अपना उसका इमोशन इतना हाई होगा कि लगेगा, वो नहीं हम कहते हैं कि गुस्से से, हम लोग उर्दू में बोलते हैं फट पड़ना, गुस्से से फट पड़ना, सुना है ना उर्दू में। अब उर्दू में और इंग्लिश में भी हम कहते हैं ना बर्स्ट आउट ऑफ एंगर। तो ये जो इमोशन होता है ये उसके लिए यूज करते हैं। ये नहीं कि वो फट ही जाएगी, लेकिन एज ए इमोशन के लिए कि उसका इतना गुस्सा होगा कि लग रहा होगा कि वो फट ही पड़ेगा। कभी कभी हम किसी इंसान के गुस्से के भी यूज करते हैं ना कि लग रहा था कि बस वो फटने ही वाला है। तो जहन्नुम का भी इतना गुस्सा होगा उस वक्त कि जो है वो लगेगा कि वो फटने वाली है, इतना उसका। अब आप सोचो कि एक तो जहन्नुम, उसका एक मंजर अपना ही होगा, एक तो उसमें चीखो चिंगार। आप कोई ऐसा सीन इमेजिन करने की कोशिश करो कि जहां से आपको लोगों की जो चीखने की, ये जो चहीकन की पीछे वर्ड यूज किया गया है ना कि चीखना, उसकी दो तफासीर जो है ना उलमा ने की है कि एक तो ये कि जहन्नुम की अपनी साउंड होगी और एक उन लोगों की साउंड होगी, उनकी चीखने पुकारने की साउंड होगी जो ऑलरेडी उसमें होंगे, क्योंकि उनके साथ भी दे आर नॉट हैविंग गुड टाइम देयर, आर देयर। तो उनके ये दो किस्म की आवाजें होंगी और एक लोग जो व्यू है वो ये है कि दोनों की मिक्स होंगी, एक जहन्नम की अपनी आवाज और एक उन लोगों का शोर। तो वो कोई बहुत ही प्लेजेंट, आप जाने से पहले ही मेरे ख्याल में जो इंसान का जो है ना वो मतलब मौत तो इस मौत के बाद मौत तो आनी नहीं है, लेकिन ये कि उसकी सारे जो वो होंगे ना वो सब वहीं पे उसको पता चल जाएगा कि उसके साथ होने वाला क्या है। तो ये जहन्नम जो है वो इतना आपको और एक होता है ना जैसे आपको कोई आप किसी वाइल्ड एनिमल के सामने चले जाओ और वो आपको और खाने से पहले वो आपको चीखे आपके सामने, आपकी आंखों के आगे आके आपको जोर जोर से चिंघाड़े, तो आपकी क्या हालत होगी। तो जहन्नम भी का भी उस वक्त यही हाल होगा कि जहन्नम उस वक्त आपको ऐसे डराएगी, डरा रही होगी कि आओ आओ। तो मतलब वो कुछ बोला आप मुझे वो होस्ट बना देंगी ताकि म्यूट कर दूं जो लोग उनके तरफ से आवाज आ रही है। ओके, एक मिनट। You have done it. ओके, सो जो जहन्नुम जो होगी वो उस वक्त उसका भी एक वो भी इमोशन और ये भी एक अजाब का एक फॉर्म होगा, ये भी एक अजाब का फॉर्म होगा। फिर कुल्लमा, कुल्लमा का मतलब होता है वेन एवर। सो यानी ये कि कुल्लमा वेन एवर, जब आप किसी चीज के लिए कि जब कभी, उर्दू में बोलते हैं ना जब कभी, तो यानी इसका क्या मतलब होता है कि ये कोई एक मर्तबा नहीं होगा, रिपीटेडली होगा। ठीक है, कुल उल्किया, उल्किया हमने पीछे भी पढ़ा ना, और उल्कू यानी कोई चीज जब डाली, किसी चीज में डालना। तो ये भी वही वर्ड यहाँ पे रिपीट हुआ है कि जब कोई चीज कोई डाला जाएगा, फीहा इज इन इट फौजुन। फौज क्या होता है, फौज हम बोलते हैं ना, फौज ग्रुप, एक ग्रुप डाला जाएगा, एक ग्रुप्स में डाले जाएंगे। कहते हैं कि जहन्नुम में लोग जो है ना ग्रुप्स में डाले जाएंगे, लाइक माइंडेड लोग, वो लोग जो एक जैसी हरकतें करते थे। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, आप सब एक ही ट्रैक पे थे, आपका एक कोई भी किसी भी किस्म का ग्रुप हो सकता है, कोई फिरका हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो ग्रुप्स में डाले जाएंगे। तो जब एक ग्रुप, किसी भी ग्रुप को जब डाला जाएगा, अब आप देखें कि दुनिया में जो लोग ज्यादातर जो हम लोग जो भी गुनाह कर रहे होते हैं ना, वो आउट ऑफ एरोगेंस होता है ज्यादातर। आप किसी की बात क्यों नहीं मानते हो? बिकॉज यू आर एरोगेंट, बिकॉज यू थिंक दैट यू नो बेटर, इजंट इट? Otherwise, I'll listen to you. मैं अगर आप मुझे कोई चीज बोलते हो, either I'll listen to you or either there are only two options. Either I will or I will not. If I will, it means that I think whatever you are telling me is a good advice. And if I'm not listening to you, it means that I think I know better, isn't it? So ये जो एरोगेंस होती है ना जिन लोगों में, अल्लाह ताला ने जो वर्ड यूज किया है ना फौजुन, तो एक्चुअली अल्लाह ताला ने ये फौजुन, हमें पता है कि जो ये वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें अल नहीं होता, वो कॉमन नाउन होते हैं ना, वो कॉमन नाउन होते हैं, वो प्रॉपर नाउन में अल लगता है। तो अल्लाह ताला ने यहीं उनको जो है ना उनकी, अगर आप कुरान की बहुत ज्यादा डिटेल तफसीर पढ़ने की कोशिश करो तो अल्लाह ताला ने उनको यहीं पे एक कॉमन नाउन बना दिया। अल्लाह ताला ने उनको पे एक अल भी लगाने की वो नहीं की है कि ये एक अल फौज है, अल्लाह ताला ने बोला कि एक ग्रुप। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल ही मीनिंगलेस ऑलरेडी कर दिया है।
फिर ये है कि सअलहुम, सअला सवाल, सवाल सुना है ना, सवाल बोलते हैं हम लोग, सवाल, सवाल भी इसी वर्ड से निकला है, सवाल हम उर्दू में बोलते हैं। सअला का मतलब होता है टू आस्क, पूछना, सवाल करेंगे, ठीक है। सअलहुम, हुम किसके लिए, ये हुम कौन है, ये हुम ये जहन्नम वालों से, उनसे, ये Them. इस फौज से, ये जो ग्रुप होगा ना, ये ग्रुप, फौज, फौज ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं ना, इसलिए ये प्लूरल यूज हुआ है हुम। ये पूछेंगे इन लोगों से, सअलहुम, इन लोगों से पूछा जाएगा। कौन पूछेगा, कौन पूछेगा, खज़नतुहा, कीपर्स, जो गेट कीपर्स होंगे ना जहन्नुम के, गेट कीपर्स, खज़नतुहा, गेट कीपर होंगे वो जहन्नुम के, वो पूछेंगे उनसे जब किसी भी ग्रुप को डाला जाएगा। अलम, अलम जो है क्या वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, अलम क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। यातिकुम, came to you, यानी यातिकुम का मतलब होता है कि, याति का मतलब होता है कि कम, टू कम, कुम का मतलब कम होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है ना, और उसके लिए यूज होता है प्लूरल सेकंड पर्सन के लिए। तो अलम यातिकुम, क्या तुम्हारे पास कोई नहीं आया था। ये अलम वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नेगेशन क्वेश्चन होता है, जैसे डिड नॉट, क्या नहीं, क्या नहीं के उसमें फॉर्म में, क्या नहीं आया था तुम्हारे पास, क्या तुम्हारे पास क्या कोई नहीं आया था। और फिर आगे नजीर, नजीर किसको कहते हैं, वार्नर, कोई जो वॉर्न करे, ठीक है ना। तो यानी वो पूछेंगे उनसे, जो गेट कीपर्स होंगे, जब वो जन्नत के बाहर वो देखेंगे कि एक ग्रुप जा रहा है, तो उनको हैरत होगी कि ये जहन्नुम में जा रहे हैं, मतलब वो जहन्नुम जिनके बारे में इनको ऑलरेडी बताया गया था। तो कहीं ये वो लोग तो नहीं है कि शायद इनके पास कोई नहीं आया था, मतलब उनको ये इतनी हैरत होगी जब लोग जहन्नुम में जा रहे होंगे कि कौन, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जानते बूझते जन्नत में जाए, जहन्नुम में चला जाए। और हमें कहाँ से पता चला, कुरान से पता चल रहा है। मतलब ये आयत पढ़ के इतना खौफ महसूस होता है कि यानी ये कि इतनी ऑब्वियस चीज थी और फिर भी तुम जहन्नुम में जा रहे हो। मतलब आखिर तुमने, मतलब कभी कभी होता है ना कि हमें किसी चीज का पता होता है और वो चीज इतनी ऑब्वियस होती है। जैसे आज के दौर में अगर कोई कहे कि मुझे तो नहीं पता कि कोविड क्या है, तो आपको कितनी हैरत होगी, क्या तुमको नहीं पता कोविड क्या है, इसमें लोग इतना मर रहे हैं, सारी दुनिया को पता है, हर जगह, हर चीज, हर न्यूज में, तुम्हें नहीं पता। मतलब हमें कितनी हैरत होगी ना इस वक्त, अगर हम आज की सिचुएशन से कहें, तो जो वहां पे फरिश्ते होंगे उनको इतनी हैरत होगी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जहन्नुम में जानते बूझते चला जाए। तो और फिर जो उनसे जब ये सवाल करेंगे इतनी हैरत से, और एक जो इसकी जो तफसीर की गई है वो ये की गई है कि एक्चुअली ये सवाल उनसे इसलिए किया जाएगा ताकि उनसे कन्फेस करवाने के लिए कि तुम्हें जो इस जहन्नुम में डाला जा रहा है वो तो तुम पे कोई जुल्म नहीं किया जा रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई आया था। मतलब दो मीनिंग इसके हो सकते हैं कि एक तो वो हैरत से पूछ रहे होंगे और या वो कन्फेस कराने के लिए पूछ रहे होंगे। तो कालू, कालू का क्या मतलब होता है, दे सेड। और ये कौन है, कौन किन के बारे में बात हो रही है अब, ये वो जो ग्रुप्स हैं वो रिप्लाई को करेंगे, डाला जा रहा है, ठीक है। वो कहेंगे बला, बला का क्या मतलब होता है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, बिल्कुल। हम नहीं कहते बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल। हम बिल्कुल, उर्दू में हमारा जो होता है बिल्कुल हम नहीं यूज करते बिल्कुल, बला भी यही मतलब होता है कि ऑफ कोर्स, तहकीक, सॉरी, कद का मतलब होता है इंडीड, श्योरली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, जा आना, आया था। जा आना जो है ना, पीछे हमने आती, आतक, आता का वर्ड यूज किया था ना, पढ़ा था आते कुम। आती के लिए होता है कि एक मर्तबा के लिए यूज होता है, हालांकि दोनों का मतलब होता है टू कम, लेकिन जा का वो ना यूज होता है रिपीटेडली। तो वो कहेंगे कि आए थे, रिपीटेडली आए थे हमारे पास, तो आए तो थे, ये नहीं कि नहीं आए थे, आए भी थे और कोई एक भी नहीं आया था, रिपीटेडली आए थे। और वो जो एक वार्नर भी था वो एट अ टाइम हमको रिपीटेडली बताता था, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है। और वो जो वार्नर्स है ना, वो वार्नर्स कौन है, रसूल है सबसे पहले तो, मैसेंजर्स है और प्रॉफिट्स, कुरान, इसके अलावा जो लोग भी जो है ना दीन आपको का बता काम रहे कर, होते हैं, दीन का काम कर रहे होते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं इन चीजों के बारे में, वो भी वार्नर्स हैं।
तो जो है तो और वो भी तो आपको रिपीटेडली आपके सामने दिन में एक मर्तबा। हमें आजकल की दुनिया में, आजकल के दौर में हमें कितने मल्टीपल मैसेजेस आते हैं, मल्टीपल ऑडियोज आते हैं, वीडियोस आते हैं, इसका लेक्चर आ गया, इसकी क्लिप आ गई, इसका ये आ गया, ये सब क्या है? ये वार्निंग्स नहीं, मल्टीपल वार्निंग्स आपके पास एवरीडे आ रही है ना कि ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। तो वो कहेंगे कि हाँ आए तो थे, हमारे पास तो आए थे, लेकिन हमने क्या किया? सो और देन कज़्ज़बना, झुटलाने को कहते हैं ना, किसी चीज को डिनाई करने को कहते हैं। कज़्ज़बना मीन्स कि किसी चीज को हमने डिनाई कर दिया ना, हमने उनको डिनाई कर दिया, हमने उनको झुटला दिया। व एंड कुलना, हाँ कुलना का क्या मतलब होता है? कुल का मतलब होता है से, टू से। हमने कहा ना, वी, हमने कहा, वी सेड, माँ के दो मतलब हमने किए थे ना क्लास में, what and not, what and not। यहाँ पे जो है, और हमने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि क्या यूज होना है। यहाँ पे what नहीं आएगा, यहाँ पे not आएगा। कि हमने कहा कि मा नज़्ज़ला, अल्लाह हैज नज़्ज़ल, अल्लाह यानी नज़्ज़ला का मतलब होता है टू सेंड डाउन। नज़्ज़ला जो है ना सिर्फ सेंड के लिए नहीं यूज होता, नज़्ज़ला का मतलब होता है कि ऊपर से कोई चीज आना, टू बी सेंट डाउन, नज़्ज़ला का जो मतलब होता है। तो नाजिल नाजिल हुआ, हम कहते हैं ना नाजिल, क्या तुम पे नाजिल हुआ है, या क्या तुम पे नाजिल हुई, क्या तुम पे वही नाजिल हुई है, हम कहते हैं ना। तो हमारा क्या मतलब होता है कि वही तो ऊपर से ही नाजिल होती है ना। तो नज़्ज़ला का जो सेंड की जो मीनिंग है ना, कोई चीज ऊपर से नाजिल होने के वर्ड में मीनिंग में यूज होता है ये वर्ड। कि हमने उनसे कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं नाजिल किया। अल्लाह नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, यानी मिन का मतलब फ्रॉम, शै एनीथिंग, कि अल्लाह ने कुछ नहीं भेजा। ये तो सब मौलवियों की बकवास है। ये तो मौलवी जो है ना डराते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह तो बहुत गफूर है, अल्लाह तो बहुत रहीम है ना। हम नहीं कहते, हम भी कितनी चीजें अपनी जिंदगियों में करते हैं और हम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है यार, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि अल्लाह ताला को इतने थोड़ी जालिम हो सकते हैं। तो क्या ये जुल्म है कि आपको बता के हर चीज बता दी? ये तो अल्लाह का रहम है कि अल्लाह ताला ने बता दिया है पहले से। ये वो टेस्ट पेपर है जो पहले से आउट हुआ है। आपको मैं भी टेस्ट देती हूँ तो मैं आपको पहले से तो नहीं बताती कि टेस्ट में मैं क्या देने वाली हूँ। लेकिन अल्लाह ताला का जो ये टेस्ट है उसमें पहले से क्वेश्चंस तक आपको बता दिए गए हैं। कब्र में क्या पूछा जाएगा, कयामत के दिन क्या पूछा जाएगा, किस चीज के बारे में पहले सवाल होगा, किस चीज के कितने मार्क्स हैं, किस चीज की वजह से आपका जो है मार्क्स कट जाएंगे। कहते हैं ना कि कुछ चीजों की वजह से आपके जो अमाल हैं वो दूसरों को दे दिए जाएंगे। हमें हर चीज अल्लाह ताला ने पहले से बता दी है। हम तो वो ये बात कन्फेस करेंगे कि हमने उनसे कहा कि हमने उनको झुटलाया, और हमने उनसे कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है। और इन अंतुम नॉट, यहाँ पे हमने इन और अन के बहुत सारे मीनिंग पढ़े थे, और इन का एक और मतलब होता है, वह नेगेशन के लिए भी यूज होता है, और यहाँ पे एज ए नेगेशन यूज हुआ है कि इन नॉट के फॉर्म में यूज हुआ है। अंतुम ऑल ऑफ यू के लिए यूज होता है, इल्ला होता है एक्सेप्ट, फी इन, दलाल जो है ना स्ट्रे को कहते हैं, यानी गुमराही को कहते हैं, और कबीर किसको कहते हैं? बड़ी, बिग। अब जो है कि ये एक इसका मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने ये कहा कि हमने उनसे कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं नाजिल किया है और तुम लोग जो हो तुम गुमराही में हो, यानी जो बताने वाले हैं, जो मैसेंजर्स हैं या जो वार्नर्स हैं, वही गुमराही में है। और इसका एक और मतलब ये है कि उन्होंने ये बात यहाँ तक की, और आगे जो है ये जो खजानतुहा, ये जो गेट कीपर्स थे ना, उन्होंने उनसे कहा कि तुम लोग जो थे वो गुमराही में थे। ये दोनों मीनिंग हो सकते हैं इसके, ठीक है। अभी वल्लाहु आलम, लेकिन ये दोनों मीनिंग में हम इसको समझ सकते हैं कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। फिर आगे क्या है, नेक्स्ट आयत, वकालू, व एंड कालू, दे सेड, उन्होंने कहा, लव, ये जो लव है ना, ये उस दिन हमको ले डूबेगा। लव का क्या मतलब होता है? अगर, काश। जब हम काश दुनिया में कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? आई विश, आई विश। और यानी अब कुछ नहीं हो सकता,
आई विश मैंने ये कर लिया होता, आई विश मैंने ये किया होता। काश हम उसी वक्त यूज करते हैं जब अब कुछ नहीं हो सकता, isn't it? Yes, only if. उसी लिए यूज होता है काश। ये लव जो है ना, उर्दू के इंग्लिश के इफ से भी उसका इतना नहीं पता चल रहा, इसीलिए कहते हैं कि अरबिक जो है ना उसको ट्रांसलेट करना इजी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि कुरान जो है ही अरबिक में, तो उसका जो एक्सप्रेशन है वो आपको अरबिक से ही समझ में आता है। तो ये जो लव है ना, ये अरबिक में एक्सप्रेशन के लिए, ऐसे एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है कि जिसमें इतना रिग्रेट हो कि उसके अलावा कुछ हो ही नहीं, फुल ऑफ रिग्रेट। ये जो लव है ना, ये ले डूबेगा हमको उस दिन के। हम कहेंगे कि काश 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 काश। और ये कभी कभी हम दुनिया की चीजों के लिए भी यूज करते हैं ना। कभी कभी हम कहते हैं, कभी हमको बहुत बड़ा नुकसान होता है तो हम कहते हैं काश 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 मैंने ये किया होता। उस दिन आप काश की तस्बीह पढ़ लें 1.25 लाख की, आपको कोई फायदा होने वाला नहीं। आप क्या कहेंगे? काश कुन्ना हमने किया होता। कुन्ना का मतलब होता है टू बी। नस्माउ, नस्माउ, समेआ, अस्माउ का क्या मतलब होता है? मैंने सुना, है ना? नस्माउ हमने सुना, हमने सुना। लिसन्ड। काश हमने सुना होता। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से भी ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुरान सुनाया था या लिखा हुआ दिया था? सुनाया था। सुनाया था। अल्लाह ताला ने कान भी इसीलिए 2 दिए हैं और जबान 1 दी है, लेकिन हम इस्तेमाल ज्यादा किसका करते हैं? जबान का। जबान का। कान तो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, और अगर यूज भी करते हैं तो एक से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं। लेकिन सुनना जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही सीरियस नोट पे भी सोचे ना, अगर आपकी जिंदगियों में कभी कोई भी चेंज आया होता है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो सुनने की ही वजह से आता है। आप किसी बुराई के बारे में भी ज्यादातर सुन के अट्रैक्ट होते हो, isn't it? और सुनना इतना इंपॉर्टेंट है कि या तो इंसान अच्छा सुनेगा या बुरा सुनेगा, दोनों में से कोई एक तो उसकी लाइफ में होगा। अच्छा, बुरा सुनना क्या हो सकता है? कोई एग्जांपल्स? गाना सुनना, गीबत, म्यूजिक, गीबत। और मैंने कभी भी इतना ज्यादा, मैं खुद भी एक बहुत म्यूजिक लवर रही हूँ, और मुझे कभी भी इतना अंदाजा नहीं था कि म्यूजिक के अंदर इतना ज्यादा ईविल है, कि म्यूजिक की जो हिस्ट्री, और म्यूजिक जो है वो एक्चुअली शैतान का सबसे बड़ा वेपन है। और जो है वो उसी की वजह से वो हमारे कानों को इतना ऑक्यूपाई कर देता है, इतना ऑक्यूपाई कर देता है कि हम कुछ और सुनने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं होता और हमारा दिल भी नहीं चाहता, बोरिंग लगता है ना। फिर वो म्यूजिक इतना अच्छा लग रहा होता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये जो है, और इसके अलावा गीबत भी, अगर आपको कोई अच्छी बात कोई कहीं पे हो रही हो, और अगर कोई बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग कोई गीबत का टॉपिक कहीं पे चल रहा हो, तो किसमें ज्यादा मजा आता है? किसमें आता है? गीबत में ही आता है। मतलब इसमें विदाउट एनी नो डाउट अबाउट इट, कि अगर एक जगह पे किसी की तारीफ हो रही हो और एक जगह पे किसी की बुराई हो रही हो, दो अगर सिचुएशंस बिल्कुल एग्जैक्टली हम ले लें कि एक जगह पे 2 लोग बैठ के किसी की तारीफ कर रहे हैं और एक जगह पे 2 लोग बैठ के किसी की बुराई कर रहे हैं, चटखारा और मजा जो है ना, जो फ्लेवर है ना, वो आपको उसी में आएगा। तो ये जो है ना, तो आप जो सुनना जो है ना, हमें अपने आप को इतना ट्रेन करने की जरूरत है कि हम सुनते क्या हैं, हम क्या बात सुन रहे हैं। और जब आप ट्रेन कर लेते हो ना अपने आप को, तो आपको फिर ये बकवास चीजों में मजा नहीं आता। इसलिए कि फिर अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला जब आपकी सिंसियरिटी देखते हैं, अल्लाह ताला आपकी एफर्ट देखते हैं कि ये शख्स जो है ये नहीं सुन रहा कोई बुरी चीज, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह ताला फिर उसके लिए आसान कर देते हैं सुनना। वो सुनना उसको इफेक्ट करता है, वो सुनना उसमें चेंज लाता है, और वो सुनना जो है ना, वो उसके लिए जन्नत की का जो है ना वो मिल जाएगा, उसको वहां की एंट्री मिल जाएगी उस सुनने की वजह से। तो वो वहां पे कहेंगे काश हम सुनते, काश हम सुनते। और ये जो सुनना है ना, ये भी एक तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ये जो बुरी चीजें होती हैं, ये भी एक तरीके की एडिक्शन होती है। कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि म्यूजिक भी एक एडिक्शन है।
म्यूजिक भी और और गीबत भी चाहे वो, और सुनने की एक और फॉर्म ये हो सकती है कि चाहे बहुत ज्यादा आप कोई भी पूरी, देखिए किसी भी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा करोगे ना तो उसका बैलेंस आउट हो जाता है। आप कोई भी चीजें बहुत ज्यादा गैर जरूरी उस पर कर रहे हो तो यानी आप अपने कानों को या अपनी आंखों को बहुत ज्यादा उस चीज से ऑक्यूपाई कर रहे हो जो अननेसेसरी है, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो अच्छी भी चीज है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा अगर हो गई है तो फिर वो आपके लिए बुरी हो जाती है। तो और फिर दूसरा क्या होगा, और नाकिलू यानी किसी चीज के बारे में अकल, यानी हम अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, अकल कहते हैं ना, अकल, नाकिलू भी अकल से निकला है कि अपनी हम अकल इस्तेमाल करते। एक तो सुनते, पहले जब आप सुनोगे फिर ही अकल इस्तेमाल करोगे ना, बगैर सुने कभी कोई अकल इस्तेमाल कर सकता है? कभी ऐसा पहला स्टेप अकल नहीं हो सकता और फिर वो सुन, ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान पहले सब सोच ले और फिर वो सुने, ऐसा नहीं हो सकता। पहले वो सुनेगा और फिर ही वो सोचेगा। तो ये जो 2 स्टेप्स हैं, तो वो कहेंगे कि अगर हम ये 2 चीजें करते, अगर हमने ये 2 चीजें की होती है ना, अपने कानों को और अकल का सही इस्तेमाल किया होता, माँ नॉट कुन्ना होते हम फी amongst ashab as-sa'ir, companions of blazing fire। असहाब हमने सुना है ना, सहाबा के बारे में हम कहते हैं सहाबा, यानी कंपेनियन को कहते हैं। यानी ये कंपेनियन किसके कंपेनियन होंगे? आग के। यानी कंपेनियन कौन होता है? जो आपके साथ हमेशा रहे, दोस्त आपके साथ हमेशा रहता है ना। तो यानी ये जो आग होगी ना, ये आपकी कंपेनियन बन जाएगी। यानी ये कि अगर हम ये यूज करते अपने ये वाले इन क्वालिटीज को, जो अल्लाह ताला ने हमें जो आंख और ये जो क्वालिटीज, तो क्या ये नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से, ये जो सुनना और अकल जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं। तो अगर अल्लाह ताला जो है, अगर हम उनको यूज करते तो हम जो है इस आग से बच जाते। तो यानी ये इनका क्या होगा, ये रिग्रेट होगा। यानी ये जो लव है ना, ये बहुत ही बड़े रिग्रेट वाला होगा। और ये वाली जो आयत है ना, जैसे होता है ना, हर एक इंसान को अलग तरीके से कुछ चीजें इफेक्ट करती है, लेकिन ये आयत जो है ना, ये मुझे इस आयत ने बहुत ज्यादा, इस आयत ने मुझे बहुत इफेक्ट किया है। जब मैंने ये आयत पढ़ी थी ना, पढ़ी तो मैंने शायद इसको, मैं शायद गिन भी नहीं सकती कि मैंने इसको कितनी बार पढ़ी है, लेकिन जब मैंने इसको समझ के पढ़ी थी ना, तो मुझे लगा था कि वाकई में अगर हम अपनी इसका सुनने का और अगर अपनी अकल का अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करते, ये भी एक अमानत है अल्लाह ताला की तरफ से, और अगर हम इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, चले कि होगा क्या, किसके साथ बुरा होगा? हमारे खुद के साथ। हम खुद ही अपने लिए जो है ना जहन्नम को चूज करेंगे। फिर आगे क्या है, फातरफू, एतराफ कहते हैं ना, एतराफ करना, ये भी उसी से निकला है। फिर वो एतराफ कर लेंगे, वो एक्नॉलेज कर लेंगे, वो कन्फेस कर लेंगे, वो मान लेंगे। बिज़म्बिहिम, बी क्या है? विथ। जम किसको कहते हैं? गुनाह को कहते हैं, सिन को कहते हैं। और जम जो है ना वो सिंगुलर है, जम का प्लूरल क्या है? जुनूब। तो जम बिहिम यानी अपने एक गुनाह की वजह से, यानी ये जो है ना, ये जो इनके साथ हो रहा होगा, ये एक गुनाह की बात हो रही है। यानी एक गुनाह पे आपकी पकड़ हो सकती है, तो वहां पे वो जो खड़े होंगे वो अपने उस गुनाह का एतराफ कर लेंगे। लेकिन मुफस्सिरीन के हिसाब से जो ये वाला जिस गुनाह की जो बात हो रही है ना, ये स्पेसिफिकली इस गुनाह की बात हो रही है। यहाँ जा रही है ये वाली बात कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की ना सुनी और ना मानी, ये वाला गुनाह। ये जो वार्नर्स, ये जो नजीर आए थे ना, नजीर उनकी जो बात जो उन्होंने इग्नोर की, उनकी बात नहीं सुनी, कि ये उस वाले गुनाह की बात हो रही है, तो वो अपने इस वाले गुनाह का एतराफ कर लेंगे। अब आप सोचिए, दिन भर में कितने चांसेस आपके सामने आते हैं सुनने के, कितने आपको मल्टीपल ग्रुप्स में हम सब हैं और हम सबके पास इधर से उधर से लेक्चर्स, क्लिप्स और आ रहे होते हैं। इसके अलावा भी हम भी खुद भी बहुत सी चीजों को जाके सुनते हैं, हम मसाजिद जाते हैं, हम बहुत सी चीजों को हम ज्वाइन करते हैं, यूट्यूब है, ये है, वो है, इतने वीडियोस हैं। तो वो सब जो है, और हमने क्या किया, हमने चूज किया कि हमने सुनने के बाद उसको इग्नोर किया, उधर खड़े होके। अब ये सब जहन्नम के बाहर हो रहा है, अभी तो अंदर गए भी नहीं है। आप सोचिए ये कितना सख्त वक्त है, बाहर, अंदर के बाद तो पता ही नहीं है कि अंदर तो क्या होना है। फिर क्या होगा, फसूक़ल अस्हाबिस सईर, तो यानी ये कि फिर वो
उनके यानी ये सुहुकन जो है ना, ये उर्दू में हम नहीं कहते लानत, लानत के लिए यूज करते हैं लानत हो उस पे, उस वर्ड इस फॉर्म में यूज किया। इसके लिए इंग्लिश में तो मुझे कोई वर्ड प्रॉपर मिलता ही नहीं है, लेकिन आप उर्दू में जो करीब तरीन वर्ड है ना वो यही है कि आप लानत कह सकते हो, कि यानी ये कि उन लोगों पर लानत है, उन लोग ये कहा जा रहा है कि इन अदर वर्ड्स के वो अपना गुनाह, अगर कोई अगर बहुत ही पीडोफाइल हो या जाके अपना कोर्ट में अगर अपना कन्फेस कर ले तो क्या जज उसके ऊपर कोई मर्सी करेगा? वो उसको उसको और गुस्सा आएगा ना। कुछ सिचुएशंस में आपको किसी का गुनाह सुन के और गुस्सा आता है, हम कहते हैं लानत हो तुम पर। ये भी यही सिचुएशन होगी कि जब मान लेंगे ना तो फिर उनके ऊपर और फिर उसी शायद कर्ज के साथ उनको उसके अंदर डाल दिया जाए। तो ये जो 6 to 11 जो आयात है ना, ये बेसिकली आपको बताती हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बीइंग काफिर क्या है। काफिर कौन? सिर्फ वो काफिर नहीं जिनको हम काफिर कहते हैं। हमारी डेफिनेशन काफिर की क्या है जो आज तक हम समझते थे? कौन है काफिर? अबू जहल है काफिर, अबू लहब है काफिर, डोनाल्ड ट्रंप है काफिर, है ना। हम मतलब हम वो जो मतलब ये जितने ये जो अपने आप जो कलमा नहीं पढ़ते, इन अदर वर्ड्स, इजंट इट, हमारे हिसाब से हम, और जब भी हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हमारा ख्याल होता है कि ये किसी और के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये किसी और के बारे में बात नहीं हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं हम भी शामिल हैं। फिर तो पहली आयत नंबर 6 में हमें अल्लाह ताला ने बता दिया कि इन लोगों की जो डेस्टिनेशन है, उनकी डेस्टिनेशन क्या है? जहन्नुम है, यानी उनका ठिकाना जहन्नुम है। आयत नंबर 7 में जो सीन होगा ना, बिफोर यू आर थ्रोन इनटू हेल फायर, अभी तो आप हेल फायर में गए नहीं हो, उससे पहले का सीन क्या होगा कि आवाज, चीखो पुकार, जो आप जो शोर सुनोगे ना वो होगा। फिर थर्ड क्या है कि रेज ऑफ जहन्नम और क्वेश्चन ऑफ गेट कीपर, कि आपका एक तो जहन्नुम आपको देख के चीखे मारेगी, गुस्सा का इजहार करेगी, फट पड़ रही होगी, और जो गेट कीपर जो है वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई आया नहीं था। और फिर आयत नंबर 9 में आप रिप्लाई करोगे कि आया तो था, हमने उसको झुटला दिया। फिर आयत नंबर 10 में आपका जो रिग्रेट, वो जो लव काश वाला जो वो होगा ना, वो होगा, आप ये बताओगे कि हाँ काश आया था, हमने उसको झुटलाया, काश हम ना झुटलाते। और फिर आयत नंबर 11 में आपका कन्फेशन है कि आप एतराफ कर लोगे। तो ये जो है ना बहुत डिटेल में जो है ना सूरह मुल्क में बताया गया है कि उस वक्त जो लोगों ने गलत किया होगा उनके साथ जहन्नुम, जहन्नुम तो डेफिनेटली है उनके लिए। वो तो अल्लाह ताला ने आयत नंबर 5 में ही बता दिया ना कि उनकी डेस्टिनेशन जो है वो जहन्नुम है, लेकिन उसका सीन क्या होगा। फिर आगे जो है हमें फिर इसके बाद जो आयतें स्टार्ट होंगी, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो उन लोगों की है जो ईमान वाले लोग हैं, उनके बारे में बात है कि उनके साथ क्या होगा। लेकिन अगर हम ये शुरू से लेके आयत नंबर 1 से लेके 11 तक भी आज अगर समझ के पढ़ लें आज रात को, तो मेरे ख्याल में हम बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हमें लगेगा कि इट्स नॉट वर्थ इट, isn't it? बहुत से गुनाह ऐसे हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। हमें खुद भी पता है, हर इंसान को अपनी, जब हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी चीजें आती हैं जो हमें लगता है कि अननेसेसरी है, इसको मैं छोड़ सकती हूँ, isn't it? मैं किसी को भी ये नहीं पूछ रही कि वो मुझे ये बताए कि कौन सा गुनाह, लेकिन ये जरूर पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा फील होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि छोड़ी जा सकती हैं, Definitely, है ना। definitely. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छोड़ी जा सकती हैं। उनमें से एक चीज जो है कि वो भी छोड़ी जा सकती है, वो जो ये जो हमारे जो इल फीलिंग्स होती हैं ना दूसरों के लिए, वो भी आपको बहुत दफा बहुत गलत रास्ते पे ले जाती हैं। वो शुरू जो होती है वो एक बड़ा, इससे बेहतर क्या होता है कि जब किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल आए ना, तो आप उसके बारे में कोई अच्छी बात सोचना शुरू कर दो कि उसने शायद कभी जिंदगी में आपके साथ कुछ अच्छा भी किया ना, उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दो। तो हर चीज को डील करने के लिए अपना है ना एक प्लान बनाए। ये दुनिया हमको वैसे लगता है कि बहुत बड़ी जिंदगी है हमारी, लेकिन वाकई में ये जिंदगी कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में जो जिंदगी वो है। तो हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि जब भी हम किसी बुरी सिचुएशन में आते हैं, हमें उससे डील कैसे करना है, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ कंपनी हो, चाहे वो जो हो इन फॉर्म ऑफ किसी भी फॉर्म में, ठीक है ना। सो बस यही है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक जो है आगे की आयात करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर हम अपने सेशन को खत्म करते हैं। सबको सख्ता हो गया है या मुझे आवाज नहीं आ रही है?
आपने छुट्टी कहा था ना नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। हाँ next week। छुट्टी है ना? हाँ नेक्स्ट वीक छुट्टी है। नेक्स्ट वीक से हाँ, बारबेक्यू करना, अपनी बारबेक्यू की पिक्चर्स भेजना सब। हाँ। अच्छा, ये जम सिंगुलर है एंड प्लूरल जुनूब है। जुनूब, जुनूब। ये जम का एक बार मतलब बताइए ना प्लीज। जम गुनाह को कहते हैं, सिन, सिन। सिन के लिए कुरान में वर्ड इस्म भी यूज हुआ है। अलिफ सा होता है ना, सा और मीम, और जनाह भी यूज हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं गुनाह के लिए कुरान में। इट्स वन ऑफ दोस। जज़ाकल्लाह। ठीक है, चलो फिर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक चीज जाने से पहले कि ये आयतें सुन के आई होप कि आप लोग डिप्रेस नहीं होंगे। नहीं, ये आयतें पढ़ के मेरे ख्याल में इट्स अ बिग होप फॉर अस कि वी आर स्टिल, इंशाल्लाह। अभी हम इधर हैं, अभी वहां पहुंचे नहीं हैं हम। we got time इंशाल्लाह। We inshallah got time. And Allah is Ghafurur Rahim. He is definitely. But And ये we can concentrate on our bad habits. Exactly. और हम जब वहां जाने से पहले अगर हमने अपने आप को करेक्ट कर लिया, that's it. खलास, we will be successful. Inshallah. We won't be having this scene. एक बात पूछनी थी, अब इंशाल्लाह जुमे को ईद हो जाएगी तो फिर कोई नफल वगैरह पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, जुम्मे को कुछ भी, ईद के कोई नफल नहीं होते। ईद की सिर्फ नमाज होती है। अब जैसे हमने ईद पे भी नमाज ही पढ़ी थी ना, जिन लोगों ने घर में, अगर आपके घर में लोग एग्री करते हैं, अगर आपके मर्द, तो आप घर में मिलके एक नमाज पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज आप घर में पढ़ सकते हो। और जो है ज़हरा खुतबा तो नहीं होगा, वो एक ऐसी सिर्फ नमाज होगी। खुतबा जो ईद का होता है वो नहीं होगा, लेकिन आप आपस में एक रिमाइंडर दे सकते हो। कोई हदीस चूज कर लो, कोई भी किसी बच्चे को बोल दो कि वो जैसे एक रीड आउट कर ले, कोई भी आप खुद पढ़ लो अगर देना चाहो। जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ नमाज ही होती है ईद की। ईद के दिन और कोई इबादत नहीं होती है। और तकबीरात है, तकबीरात जितना आप पढ़ते रहो ना तकबीरात, तो आपको ये 13th तक जो है बहुत ज्यादा तकबीरात पढ़ते रहना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तकबीरात अभी से शुरू कर सकते हैं ना, इट्स नॉट लास्ट फर्स्ट से। अभी भी बस उठते बैठते तकबीरात पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तकबीरात का क्या है कि जब 9th आती है ना, 9th ऑफ जिलहज, 9th ऑफ जिलहज से तकबीरात 2 किस्म की होती हैं। एक तकबीरात होती हैं कि जो आप हर वक्त करते हो, ठीक है। एक तकबीरात होती हैं जो कि टाइम से फिक्स हो जाती हैं, टाइम से उसकी एक वो होती है। तो वो वाली उनको मुक़य्यद कहा जाता है, वो टाइम फ्रेम में होती हैं। वो वाली तकबीरात वो होती हैं जो कि 9th ऑफ जुल्हज की फजर से पढ़ी जाती हैं। वो हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ी जाती हैं, 9th की फजर से लेके 13th की असर तक। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। परिवार जी, वो कौन सी है, लब्बैक वाली? ये नहीं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वाली, इसमें आगे भी अगर आप चाहो तो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मिनिमम जो ये ना ये है इसका, ये मिनिमम इतना जरूर पढ़ना, ठीक है। तो ये जो है मरियम बाजी, ये जो है ये वाजिब है तकबीरात? ये वाजिब नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा रेकमेंडेड है, बहुत ज्यादा रेकमेंडेड है। वाजिब नहीं है ये, लेकिन ये इतना इसके बारे में, जैसे हमने पढ़ा था ना जब हमने जिलहज का वो किया था, कि जो सहाबा थे ना वो बाजारों में निकल जाते थे, वो पढ़ते रहते थे जोर जोर से ताकि लोगों को याद आ जाए। इतना ज्यादा इसका एम्फेसिस इतना ज्यादा है कि इन तकबीरात को पढ़ते रहें इन दिनों में। तो ये वाजिब नहीं है। ज़ाहिर है आपको गुनाह नहीं होगा इसके ना पढ़ने का, लेकिन आपको खसारा जरूर होगा ना पढ़ने का। क्या आपको एक लॉस है ना, एक इतने अच्छी ऑफर है, आप उसको क्यों ना अवेल करो। लव वाले हम लव में क्यों हैं कि वहां जाके बोले काश मैं पढ़ लेती। तो हमें मरियम बाजी, हाँ, ये आप जो तकबीरात हैं हम थर्सडे से शुरू करेंगे ना? हम थर्सडे की फजर से शुरू करेंगे। तो उसके लिए मैं जो हमेशा करती हूँ ना, मैं जो अपने बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जो मेरा जो प्रेयर मैट होता है ना, मैं उस पे एक स्टिकर लगा देती हूँ, उस पे लिख देती हूँ मैं तकबीर। अब हम जितने भी हम तीनों घर वालों के जो जानमाल तीनों पे लगा देती हूँ ताकि तीनों को याद रहे, और ताकि मैं भूलूं नहीं। इतनी प्रेशियस सुन्नत है ये कि मैं उसको भूलूं नहीं।
तो हर नमाज के बाद जो है, फर्ज नमाज के बाद मैं तकबीर पढ़ लूँ एक मरतबा और फिर फर्ज तकबीर पढ़ते रहो। एक ही बार? हाँ, एक ही बार, आप जितना चाहे, लेकिन वो एक बार की सुन्नत है। भेज देना ग्रुप में प्लीज। गए होंगे आप लोग जब हज पर, जिन लोगों ने हज किया, आपने नोट किया होगा, और अभी भी मस्जिदों में भी होता है, जब हम लोग तो मस्जिदों में नॉर्मली नमाज पढ़ने नहीं जाते, लेकिन अगर आप इन जिलहज के दिनों में अगर आप ईद की नमाज पढ़ने जाओ या आप मस्जिद में जाओ और या आप हज के दिनों में भी, तो हर फर्ज नमाज के बाद बाआवाज़ बुलंद जो है लाउडली तकबीर पढ़ी जाती है, अगर किसी को याद हो, जिन लोगों ने हज किया। तो जो फर्स्ट जुल्हज से जो तकबीर पढ़नी है वो यही पढ़नी है, अल्लाह हाँ, यही वाली है, लेकिन ये कि कभी भी ये उठते बैठते आपको कभी भी पढ़नी है, इसमें कोई टाइम की वो नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से पढ़ी है 9 जिलहज से लेके 13 तक, और ये आप कौन सी तकबीर आपने लाइक एक ही तकबीरात का बताया है ना? तकबीरात मैंने जो हमने क्लास में जो हमने जो अपना सेशन किया था, उसमें 2 थी ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, और इसमें आगे एडिशन है अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो ये इसका एडिशन है, लेकिन ये नहीं होगा कि आप सिर्फ ये पढ़ लोगे कि अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले वाला जो है वो तो मस्ट है, तकबीरात एक्चुअली वही है, ठीक है, पढ़नी वो जरूर पढ़नी है, ये एडिशन है, ठीक है, वो जरूर पढ़नी है। तो बस ये एक दफा हर फर्ज नमाज के बाद जरूर पढ़ें, अपनी प्रेयर मैट पे लगा लें। अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, मुझे नहीं याद रहता, मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मुझे होता है उफ, काश मैं पढ़ लेती। तो मैं जो हूँ, मैं इसको एक दिन पहले अपने जो प्रेयर मैट पे लगा लेती हूँ। तो अगर आप लोग भी ये करना चाहें तो व्हाट आई डू। मैंने सुना था 10 बार बोलते कि 10 बार पढ़नी है। 10 बार ये इसलिए बोला जाता है, कुछ लोग जो है ना, ये मैंने डॉक्टर फरहत हाशमी के उस पे मैंने देखा था कि वो ये ऐसे बोल रही थी कि आप इसको 10 बार पढ़ लो, इसलिए कि नमाज हम लोग अपनी रूटीन लाइफ में बड़े बिजी होते हैं ना, भूल जाते हैं, तो वो एक याद दहानी के लिए कि हर नमाज के बाद एटलीस्ट 10 दफा पढ़ लिया करो खड़े होने से पहले, ताकि भूलो। फिर आप मोस्टली लोग जैसे ही नमाज से खड़े होते हैं वो भूल जाते हैं सब कुछ, वो दुनिया में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि तकबीर कहाँ चली जाती है। तो इसलिए कि एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो, इस वजह से। लेकिन ये कोई वो नहीं है कि अब 10 बार को, ये सुन्नत से साबित नहीं है। सुन्नत से साबित यही है कि मुसलसल पढ़ते रहो, जितना चाहे पढ़ो। लेकिन क्योंकि हमारी जिंदगी में और चीजें बहुत है ना, तो एक होता है कि एक एडवाइस के तौर पे, जैसे उन्होंने एक एडवाइस दी है कि आप एटलीस्ट अपने नमाज पे खड़े होने से पहले 10 दफा तो पढ़ लिया करें, कम से कम आपको दिन में आपके 50-60 तो हो जाएंगे, इसलिए। ठीक, दैट्स इट। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपनी तकबीरात का एहतमाम करें। जो हमारे पास 4-5 दिन बच गए हैं, आज 5th है कि 6th है ना, तो जो भी कुछ दिन हमारे पास बढ़ गए, बड़े प्रेशियस दिन है जिनको हम बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग पता नहीं क्यों रमजान की कदर करते हैं लेकिन जिलहज की नहीं करते, लेकिन ये इतने प्रेशियस दिन है कि ये भी हमारे लिए लॉ ना बन जाए। बस अब इस वर्ड को याद रखना है, जहां पे भी हमारे कोई हो तो हम याद रखें कि नहीं, हमें ये नहीं कहना वहां, तो हमें जो है ना, वी हैव टू मेक मोस्ट ऑफ इट। और जो इसमें जो बेस्ट चीज जो कही गई है ना, वो अस्कार है। 9 तारीख का जो जिक्र क्या है, 9 तारीख का जिक्र क्या है? चौथा कलमा। 9 तारीख को 9 तारीख को भी तकबीरात पढ़नी है, लेकिन आपकी जो दुआ है ना, जैसे लोग पूछते हैं उस दिन क्या दुआ मांगू, आपको पता है हज पे भी, जब आप हज में होते हो ना, अरफात में, तो भी आपको यही दुआ पढ़ने को कहा गया। लेकिन ये नहीं कि आप और दुआएं मांग नहीं सकते, लेकिन ये इतना, इसमें इतना इखलास और इतनी सिंसेरिटी है कि अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली, जब आप अल्लाह ताला से ऐसी सिंसेरिटी दिखाओगे कि सिर्फ तू ही है, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई नहीं, तो फिर अल्लाह आपको खुद ही सब दे देंगे। इसके पीछे मकसद ही है। और ये तमाम अंबिया ने, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, तमाम अंबिया ने अरफात में यही वाली इसी चीज को पढ़ा। चौथा कलमा। चौथा कलमा तो हम कहते हैं, लेकिन ये कि एक्चुअली ये अल्लाह ताला की हम वो बता रहे हैं ना कि वी आर जस्ट टेस्टिफाइंग कि अल्लाह इज वन। ठीक है, ओके। सो इंशाल्लाह वी हैव टू मेक मोस्ट ऑफ इट। जो भी थोड़े दिन रह गए हैं, जो भी हम कर सकते हैं, जो लोग रख सके वो 9 का रोजा प्लीज जरूर रखें।
इस 9 तारीख को प्लान कर लें कि 9 तारीख को मुझे क्या करना है। ईद की तैयारी प्लीज एक दिन पहले कर लें, वेडनेसडे को कंप्लीट कर लें शॉपिंग अपनी। 9 को कोशिश करें कि 9 को टाइम वेस्ट ना करें शॉपिंग में, कि आज मुझे ये कलेक्ट करने जाना है तो आज तो मुझे वो लेना है, और आज मुझे नहीं, जो भी है अभी आपके पास 2-3 दिन है उसमें कंप्लीट कर लें अपनी शॉपिंग। और 9 को जो है ना जस्ट डेडिकेटेड टू अल्लाह, जस्ट, एंड ये इतना प्रेशियस दिन है। उस दिन से ज्यादा जो है कहते हैं कि अल्लाह ताला उससे ज्यादा जहन्नुम से लोगों को आजाद नहीं करते उस दिन से ज्यादा, और उस दिन से ज्यादा शैतान जो है ना अपना सर नहीं पीटता, रोता है बाकायदा। तो हम भी तो उन्हीं लोगों में शामिल हो ना कि जिनको अल्लाह ताला बख्श देंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। और एक दूसरे के लिए भी बहुत ज्यादा दुआएं करें इंशाअल्लाह, ठीक है। चलें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। सुभानक, पहले एक दफा वापस दुआ पढ़ लो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र